हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैन नंबर एंड जीएसटी नंबर। द फुल फॉर्म ऑफ पैन नंबर इज परमानेंट अकाउंट नंबर एंड जीएसटीआईएन नंबर मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमटीएनएल भी बोलते हैं। इसका पैन नंबर है AACM0828R एंड जीएसटीएन नंबर है 27AACM0828R1Z3। सबसे पहले हम पैन नंबर के स्ट्रक्चर के बारे में रीड करेंगे। आप देख सकते हैं पैन नंबर को हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट आता है AAA, उसके बाद C, उसके बाद M, फिर नेक्स्ट आता है 0828 और सबसे लास्ट में आता है R। पैन नंबर के जो फर्स्ट 3 करेक्टर हैं उसके बारे में हम अभी रीड करते हैं। आप चेक कर सकते हैं जो फर्स्ट 3 करेक्टर्स हैं वो AAA हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेटिक सीरीज। जो AAA टू ZZZ तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, जैसे AAA हो सकता है, AFO हो सकता है, या ATP हो सकता है। जो AAA टू ZZZ तक कोई भी अल्फ़ाबेट 3 करेक्टर्स जो फर्स्ट 3 होते हैं वो हो सकते हैं। इसके बाद फोर्थ करेक्टर C आता है। चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। ये जो फोर्थ करेक्टर C है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेटस ऑफ द पेन होल्डर। ये जो पेन होल्डर है इसका क्या स्टेटस है, जैसे ये अगर इंडिविजुअल है या कंपनी है या एचयूएफ है, एओपी है। चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक पर्सन की डेफिनेशन में देख सकते हैं इंडिविजुअल आता है, कंपनी आता है, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, गवर्नमेंट एजेंसी, एजेपी, लोकल अथॉरिटी, फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी फर्म या ट्रस्ट। अगर वो इंडिविजुअल है तो उसको पी रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कंपनी है तो हम फोर्थ करेक्टर सी लिखेंगे। अगर एच यू एफ है तो एच लिखेंगे। ए ओ पी है तो ए लिखेंगे। बी ओ आई है तो बी लिखेंगे। गवर्नमेंट एजेंसी है तो जी लिखेंगे। ए जे पी और लोकल अथॉरिटी है तो जे और एल आएगा। और फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी अगर पार्टनरशिप है तो एफ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रस्ट को हम टी लिखेंगे। आप चेक कर सकते हैं ये जो पैन नंबर है इसमें इसका फोर्थ करेक्टर सी आया है। तो सी आप बोल सकते हैं कि एम टी एन एल है, ये कंपनी है। तो अगर कंपनी है तो कंपनी में फोर्थ करेक्टर सी आएगा। अगर यह कंपनी नहीं होके इंडिविजुअल होता तो इस वाले केस में पी आता, और अगर ये फर्म होता तो एफ आता, या ट्रस्ट होता तो टी आता। चलिए हम वापस पैन नंबर पे आते हैं। आप चेक कर सकते हैं इसका फिफ्थ करेक्टर एम है। चलिए हम एम के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक पैन नंबर का फिफ्थ करेक्टर उसके नेम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंडिविजुअल है तो उसका सरनेम का फर्स्ट लेटर है वो इस फिफ्थ करेक्टर में आएगा। अगर वो इंडिविजुअल नहीं है, अगर वो कंपनी हुई या फर्म हुआ या कोई ट्रस्ट हुआ या कोई गवर्नमेंट एजेंसी हुई, तो उसका जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो इस फिफ्थ करेक्टर में आएगा। आप एग्जांपल के साथ हम बता सकते हैं कि अगर मेरा नाम अमित कुमार है तो कुमार मेरा सरनेम हुआ, तो सरनेम का मेरा जो फर्स्ट लेटर के है तो फिफ्थ करेक्टर में के आएगा। इस केस में आप चेक कर सकते हैं एम टी एन एल जो कंपनी है उसका जो फर्स्ट करेक्टर एम है, तो इस वाले केस में उसका फर्स्ट लेटर एम होने से फिफ्थ करेक्टर पैन नंबर का एम आया है। नेक्स्ट 4 लेटर होते हैं वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके बारे में रीड करते हैं। पैन नंबर में नेक्स्ट 4 करेक्टर 0828 है, जो रिप्रेजेंट करते हैं रनिंग नंबर्स को, जो 0001299999 कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल
0001 भी हो सकता है, 9999 भी हो सकता है, या 0253 भी हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है जो स्टार्ट होगा 0001 टू 9999 तक। चलिए अब पैन नंबर के लास्ट करेक्टर के बारे में रीड करते हैं, जो उसका 10th करेक्टर है। एक पैन नंबर का 10th करेक्टर रिप्रेजेंट करता है अल्फ़ाबेटिक चेक डिजिट को, जो 26 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, जो A to Z कोई भी हो सकता है। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जो बेस होता है टाइप ऑफ एसएससी, डेट ऑफ बर्थ एंड अदर कॉम्बिनेशन से, जो बहुत सीक्रेट होता है। हमने पैन नंबर के फुल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है। चलिए हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीएसटी नंबर। आप एमटीएनएल के जीएसटी नंबर को चेक कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो 27 है। चलिए हम 27 के बारे में रीड करते हैं। एक जीएसटी नंबर का फर्स्ट 2 डिजिट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेट कोड को। मीन्स कि वो कंपनी या एंटाइटी कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है। चलिए हम स्टेट कोड की एक लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आप स्टेट कोड एंड स्टेट नेम की लिस्ट को चेक कर सकते हैं। इसमें 01 से लेके 37 तक कोड यूज हुए हैं, जो अलग अलग स्टेट के हैं। आप चेक कर सकते हैं इस जीएसटीएन नंबर में 27 स्टेट कोड यूज हुआ है, जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये कंपनी इस महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। अगर यह कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड होती तो इसका जीएसटी नंबर है 07 से स्टार्ट होता, और अगर ये यूपी में रजिस्टर्ड होती तो इसका स्टार्ट होता जीएसटी नंबर 09 से। तो एक जीएसटी नंबर का स्टेट कोड 01 से 37 तक कुछ भी हो सकता है। चलिए हम जीएसटी नंबर पे वापस आते हैं। एक जीएसटीएन नंबर के नेक्स्ट 10 करेक्टर उसके पैन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट करेक्टर 1 के बारे में। ये जीएसटीएन नंबर का 13th करेक्टर है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। एक जीएसटी नंबर का 13 करेक्टर अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक कुछ भी हो सकता है। ये टोटल 35 कॉम्बिनेशंस यूज हो सकते हैं, जो एक लिस्ट है। लिस्ट के बारे में अभी हम रीड करेंगे। हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर एक कंपनी कोई भी स्टेट में रजिस्टर्ड है तो उसका वो कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अगर उसका 1 रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, तो यहाँ पर 1 यूज होगा। अगर वो 9 रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, तो यहाँ पर यूज होगा 9। अगर उसका 10th रजिस्ट्रेशन नंबर है उस स्टेट में, तो यूज होगा ए। और अगर 35 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो यूज होगा जेड। अब ये कैसे यूज होगा, चलिए हम लिस्ट के बारे में रीड करते हैं। एक लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन आप चेक कर सकते हैं जो 13th करेक्टर में यूज होता है, जो 1 to 9 एंड A to Z है। मीन्स अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक। अगर उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में 9वां है तो उसका नंबर यूज होगा 9th। अगर उसका रजिस्ट्रेशन 10th है तो ए यूज होगा। अगर उसका 15th है तो F यूज होगा। अगर उसका 35 रजिस्ट्रेशन है तो Z यूज होगा। चलिए अब जीएसटीएन नंबर के 14th करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इसमें 14th करेक्टर जेड है। एक जीएसटीएन नंबर का 14th करेक्टर हमेशा जेड होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट सेम होता है। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि ये फ्यूचर यूज़ के लिए है। अगर डिपार्टमेंट इसकी जगह कोई दूसरा नंबर यूज़ करना चाहे तो वो कर पाएगी। चलिए हम जीएसटीएन नंबर के लास्ट डिजिट, जो उसका 15 डिजिट होता है, उसके बारे में रीड करते हैं। जैसे पैन नंबर का लास्ट डिजिट उसका चेक डिजिट था, वैसे ही जीएसटीएन नंबर का लास्ट डिजिट भी चेक डिजिट होता है। ये अल्फ़ाबेट या नंबर कोई भी हो सकता है। इसका भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए फॉर्मूले के बारे में रीड करते हैं। इस फॉर्मूले में हम चेक कर सकते हैं, एक जीएसटी नंबर है जो हमको फर्स्ट डिजिट से 14 डिजिट तक पहले टाइप कर लेना है। उसके बाद अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को हमको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है 121212 से।
जो मल्टीप्लायर m है, जो 1212 है, उसको हमको मल्टीप्लाई करना है कोड c से। उसके बाद हमको एक p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू को हमको डिवाइड करना है 36 से। 36 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर वैल्यू 0.06 है या 0.39 है या 0.11 है, तो हमको उसमें से जीरो ले लेना है। इट मीन्स डॉट से पहले वाली वैल्यू ले लेनी है। और अगर 1.50 है तो हमको 1 ले लेना है। इसके बाद हमारे पास q की वैल्यू आ गई। उस q की वैल्यू को हम कैसे यूज़ करेंगे अभी बताते हैं। हमको q को 36 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका जीरो है तो 36 से मल्टीप्लाई होकर वो जीरो ही वैल्यू आ जाएगी, और उस वैल्यू को हमको p की वैल्यू से माइनस कर देना है। अगर p की वैल्यू 2 है और हमारा p की वैल्यू अगर 2 है और q की वैल्यू अगर 0 आई थी, तो हमारी आंसर 2 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास r की वैल्यू आ गई है। उसके बाद r की वैल्यू और q की वैल्यू को हमको प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद आप चेक कर सकते हैं टोटल वैल्यू 177 आई है। इस 177 वैल्यू को हमको 36 से डिवाइड करना है। 36 से डिवाइड करने के बाद 4.92 वैल्यू आई है, तो इसमें से हमको 4 की वैल्यू लेनी है। इट मीन्स डॉट से पहले वाली वैल्यू। उस वैल्यू को हमको 36 से मल्टीप्लाई करना है। 36 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आई, उस वैल्यू को हमको 177 से माइनस कर देना है। इस वाले केस में 33 वैल्यू आई है। फिर लास्ट में 36 से 33 वैल्यू को माइनस करके हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 3। और आप चेक कर सकते हैं जीएसटी नंबर में 15 डिजिट भी 3 यूज़ हुआ है। तो चेक डिजिट को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनली हमने जीएसटीएन नंबर के स्ट्रक्चर को भी रीड कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम जल्दी मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।